नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे भारत दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है जापान को पीछे छोड़कर। तो इससे हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे पूरे वर्ल्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने बताया कि भारत $4.187 ट्रिलियन के साथ दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। यह आंकड़े IMF द्वारा जारी किए गए हैं। IMF के आंकड़ों के मुताबिक भारत की रियल GDP ग्रोथ 2025 में 6.2% तथा जापान जैसे मजबूत देश में ओनली 0.25% है। इसके कारण से भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। 2021 में भारत पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी, तब यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ा और अब जापान को। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 2021 में भारत पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी थी। भारत का जापान को पीछे छोड़ने का कारण भारत का GDP ग्रोथ बहुत तेज होना और जापान का बहुत धीमा होना। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत 2 से 3 साल में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और जो विकसित भारत 2047 की ओर का एक कदम है। भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, इसका क्या मायने है? तो इसका मायने है देश में एक साल में जितना उत्पादन, सेवाएं और कारोबार हुआ है उसका मूल्य $4 ट्रिलियन के बराबर है। इन आंकड़ों से हमारे देश की आर्थिक ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। और भारत 60 सालों में $1 ट्रिलियन, 2014 में $2 ट्रिलियन, 2021 में $3 ट्रिलियन और अब 2025 में $4 ट्रिलियन के साथ वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। भारत अब दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो इससे भारत में क्या बदलाव होगा? पहला, बुनियादी ढांचों पर, कल्याणकारी योजनाओं पर सरकार ज़्यादा खर्च कर पाएगी। जब बुनियादी ढांचों पर ज़्यादा खर्च करेगी तो उससे ज़्यादा नौकरी के अवसर पैदा होंगे, उससे जीवन स्तर में सुधार होगा और इसके अलावा लोगों का भारत पर विश्वास बढ़ेगा, जिससे यहाँ पर निवेश भी बढ़ेगा। ग्लोबल सिनेरियो में क्या प्रभाव पड़ेगा? वैश्विक प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक रूप से भारत का मजबूत होने से वैश्विक प्रभाव में बढ़ोतरी होगी, इन्वेस्टमेंट हब बनेगा और इकोनॉमिक लीडरशिप बढ़ेगी। उसके अलावा देखते हैं भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी, जीवन स्तर में सुधार होगा। चुनौतियाँ, भारत के सामने वर्तमान में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं? पहला, भारत में प्रति व्यक्ति आय अभी भी बहुत कम है और दूसरा, आयात पर निर्भरता अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से जैसे जैसे भारत इन चुनौतियों से निपटेंगे और समाधान करेंगे, वैसे वैसे भारत अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ेगा। भारत के 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।